सभी को नमस्ते। मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, जिसके मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वैद्युत विभव का ये सूत्र होता है V बराबर W/Q। W/Q, देखिए ये फार्मूला होता है V बराबर W/Q। तो इससे जो मात्रक निकलेगा तो जूल अपान कूलाम निकलेगा। क्या निकलेगा? जूल अपान कूलाम। इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा जूल अपान कूलाम, और कोई भी मात्रक नहीं रहेगा। यानी वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल अपान कूलाम। तो ये मात्रक होता है वैद्युत विभव। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं सारे क्वेश्चन का डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से वो मात्रक आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वैद्युत विभव के 3 मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं? 3। जूल बटे कूलाम, और सेकंड नंबर पे है वोल्ट, और तीसरे नंबर पे है न्यूटन इंटू मीटर अपान कूलाम। तो तीनों मात्रक में से कोई भी आ सकता है। जूल अपान कूलाम भी होता है, वोल्ट भी होता है, न्यूटन मीटर अपान कूलाम होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक यही आ जाएगा, जूल अपान कूलाम, इसमें जो कि दिया गया। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है धारिता। धारिता का मात्रक क्या है? तो धारिता का मात्रक, देखिए धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/V होता है। C बराबर Q/V, तो इससे क्या निकलेगा? कूलाम निकलेगा, और नीचे क्या निकलेगा? वोल्ट। यानी कूलाम अपान वोल्ट हो जाएगा। एक होता है फैरेड, एक क्या होता है? फैरेड। तो इसमें जो भी दिया गया होगा, कूलाम अपान वोल्ट भी होता है और फैरेड भी होता है। तो ये धारिता का मात्रक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, 2 मान आते हैं। एक माइक्रो फैरेड होता है 10⁻⁻6 फैरेड, एक होता है एक पीको फैरेड होता है 10⁻⁻12 फैरेड। ये जो फैरेड है ये है धारिता का मात्रक। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन लिखा है 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा कितनी होगी। देखो यहाँ पर 100 माइक्रोफैरेड दिया गया, यानी C बराबर कितना दिया गया? 100 इंटू माइक्रो में होता है 10⁻⁻6 फैरेड। इसके बाद क्या दिया गया? 10 वोल्ट। V बराबर कितना दिया गया? 10 वोल्ट। कितना दिया गया? 10 वोल्ट। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। तो U बराबर 1/2, C की जगह 100 इंटू 10⁻⁻6 और V की जगह पे 10 इंटू 10 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 पंचे 10। अब देखो 1 0 2 0 3 0 इससे कट जाएंगे, तो 5.0 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.0 इंटू 10⁻³ जूल। यानी इसका आंसर ये आ जाएगा 5.0 इंटू 10⁻³ जूल। इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए चौथा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर दिया गया है, R बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यदि कोई वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, किसमें दी गई है? सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बनाने के लिए 1 इंटू 10⁻² कर देंगे, यानी 10⁻² से गुणा कर देंगे। अब देखो 10⁻² सेंटीमीटर दिया गया था। आवेश कितना दिया गया? आवेश दिया गया है Q बराबर 1 कूलाम, और V बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। तो देखो इसका मान होता है 9 × 10⁹ और यहाँ पर आवेश दिया गया 1 कूलाम, और R की जगह हो जाएगा 1 इंटू 10⁻²। तो ये ऊपर जाएगा, तो 9 × 10⁹ 9 तो 11 हो जाएगा। मात्रक क्या आ जाएगा? वोल्ट। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 9 × 10⁻11। 9 × 10⁻11। तो इसमें देखिए कौन सा है, ये सेकंड नंबर पे 9 × 10⁻11 वोल्ट आ जाएगा। तो एक चौथा क्वेश्चन था हमारा, 9 × 10⁻11 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से देखिए पांचवा क्वेश्चन आया हुआ है, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निकालना है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक है। तो सबसे पहले जान लीजिए ये ऊर्जा की यूनिट है। तो इसमें हम सारे आपको दिखाई देते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसी तरीके से होता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके सारे देखिए इसी तरीके से आता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमने आपको नोट्स में फार्मूले के जब दिया था उसमें बताया था, जूल होता है। और इसी तरीके से होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। इसी तरीके से बिलियन में होता है 1 BeV कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। तो यहाँ पर सबसे पहले यही जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा की इकाई है। तो ये वाला पहला वाला आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहला वाला ऑप्शन लगा देते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई है, इसका मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, अब देखो 3 संधारित्र क्रमशः 2 फैरेड, 3 फैरेड और 4 फैरेड समांतर क्रम में तुल्य हैं। देखिए समांतर क्रम में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में विभव समान होता है और धारा भिन्न भिन्न होती है, आवेश भिन्न भिन्न होता है, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और विभव भिन्न भिन्न होता है। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर C1 + C2 + C3, ये होता है फॉर्मूला। तो अब इन सभी को जोड़ देंगे, 2 + 3
2 + 3 + 4 तो कितना आ जाएगा 9 फैरेड। कितना आ जाएगा 9 फैरेड, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 फैरेड। तो देखो कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है 9 फैरेड। 3 संधारित्र हैं क्रमशः 2 फैरेड और 3 फैरेड व 4 फैरेड समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए 7 नंबर में। 7 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो वायु में रखे हैं किससे कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो हमने बताया था अभी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे 1 × 10⁻² मीटर। और आवेश कितना दिया गया, Q1 = Q2 = 1, और उसके बाद कितना दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम तो माइक्रो में कितना मान होता है, माइक्रो में होता है 10⁻6, 10⁻6 माइक्रो यानी कूलाम। ठीक है, तो अब U बराबर निकालना, तो U बराबर फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 की जगह 1 × 10⁻6 और Q2 की जगह 1 × 10⁻6 और R की जगह हो जाएगा 1 × 10⁻2। ठीक है, तो देखो 9 × 10⁻9। अब ये 2 इससे कट जाएंगे तो बचेंगे 4, तो 6 4 10, कितना हो जाएगा 6 4 10, 10⁻10। और हम पहले वाले वीडियो में मैथ में बता चुके हैं, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 और 9 से 10 घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 बचेगा माइनस का, इसको नीचे ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। जब भाग करोगे तो आ जाएगा 0.9 और मात्रा क्या आएगा जूल, क्या आएगा जूल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.9 जूल, 0.9 जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ है, तो इसका आंसर कितना आया 0.9 जूल। अब इसी तरीके से देखिए 8 नंबर में जो क्वेश्चन है इस तरीके से लिखा हुआ है, V = 50 वोल्ट दिया गया है और Q = 2 × 10⁻5 कूलाम है इस तरीके से, और W = क्वेश्चन मार्क। तो इसका सूत्र होता है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। उसका फार्मूला क्या होता है V = W/Q, W/Q। तो यहाँ से W बराबर क्या निकलेगा V × Q, V × Q। तो बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, V की जगह 50 रख देंगे, Q की जगह 2 × 10⁻5। तो 50 दूना 100 हो जाएगा इंटू 10⁻5, या फिर हम घटा सकते हैं, यहाँ पर 10⁻2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो घट जाएगा 10⁻3 जूल आ जाएगा। यानी W कार्य है, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से 8 नंबर हुए। अब इसी तरीके से देखिए 9 नंबर जो कि बहुत ही सरल दिया गया है, C बराबर दिया गया है 10 पिकोफैरेड। C बराबर 10 पिकोफैरेड दिया गया है, तो सभी को पता है C बराबर 10 पिकोफैरेड में होता है 10⁻12 फैरेड, होता है कि नहीं होता है 10⁻12 फैरेड। अब U बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका लिए ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV², 1/2 C की जगह हो जाएगा 10 × 10⁻12 और V की जगह हो जाएगा 10 × 10, 2 बार दिया गया है। ठीक है, तो 2 × 2 2 पंचे 10, तो ये 5 2 0 कट जाएंगे इससे, तो अब कितना आ जाएगा 5.0 × 10⁻10, इससे घट जाएंगे ना जूल। ठीक है, तो U बराबर कितना आ गया 5.0 × 10⁻10 जूल। इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में। 10 नंबर में दिया गया आवेश Q = 10 कूलाम, V = 0.5 वोल्ट। अब ये धारिता, धारिता का सूत्र होता है इसका C = Q/V, C = Q/V। तो C की जगह C रखेंगे, Q की जगह पे रख देंगे हम लोग 10 और V की जगह 0.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, ऊपर 100 हो गया, नीचे 5 हो गया, तो काट दोगे तो 20 फैरेड आ जाएगा। या फिर क्या लिख सकते हो, इससे मात्रक निकाल सकते हो सूत्र से भी, कूलाम/वोल्ट, कूलाम/वोल्ट। इस तरीके से हमारे ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कंप्लीट होते हैं। तो आपको उम्मीद है सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और अच्छे से अच्छे इसको रिवीजन कर लेना। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो दबा के।